हेलो दोस्तों, आप लोगों के साथ फिर आज बात करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैंने आप लोगों से बात नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मैंने एक्चुअली प्रीवियसली आप लोगों को जो गाइडेंस दिया, व्हाट आई हैव एनालाइज्ड, कि हो सकता है ये कुछ चीज़ें मैंने डिटेल में नहीं बताई हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को सीक्वेंस में बतानी चाहिए। हो सकता है कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जिनको ये चीज़ समझ ना आ रही हो, और मेरा जो टारगेट भी है, मैं ऐसे बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ जो इंग्लिश पे स्ट्रगल कर रहे हैं, छोटे शहरों से हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को एक फियर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग होता है, जो एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, और दे स्ट्रगल देयर होल लाइफ, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं सीक्वेंस में कुछ अपने वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ दोबारा से समझाने की स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की, जो हमने बात करी है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो टेंस यूजली हमें पता ही है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होते हैं। अब जो एवरी टेंस होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक तो आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूस हो गया, तीसरा आपका परफेक्ट हो गया, चौथा हो गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट जनरली आपका हैबिट्स को शो करता है, ठीक है। तो अब सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ईजी है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो कोई काम कर रहा है, कर्ता, प्लस वर्ब यानी एक्शन। इसमें सिर्फ एक चीज़ है आपको ध्यान रखना है, एस या ई एस लगानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो नहीं लगेगी, सिंगुलर है तो लगेगी, लेकिन आई एंड यू को आप एक्सक्लूड कर दोगे, आई और यू के साथ नहीं लगेगी। दूसरा आता है आपका नेगेटिव, है ना। सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो अफर्मेटिव था हमने पढ़ लिया, अब आता है नेगेटिव, क्योंकि सारे सेंटेंसेस के अपने सब टाइप भी होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होता है? आपका हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलता है, ठीक है। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। अगेन आई एंड यू एक्सक्लूजन्स हैं, इनके साथ डू लगता है। हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको ये सेंटेंस फॉर्मेशन दिमाग में रखनी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, मतलब इसमें नॉट भी आ जाता है नेगेटिव में ओब्वियसली, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जनरली दो तरीके के होते हैं कि क्वेश्चन मार्क वर्ड शुरू में आ रहा है या क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में आ रहा है। क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, डू या डज से। रूल वही है डू या डज यूज़ करने का, जो मैंने आपको अभी उसके लिए बताया नेगेटिव के लिए। फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है एक्शन की। क्वेश्चन मार्क वर्ड अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश बना के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा एक्शन आएगा, फर्स्ट फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे। तो इसकी जो स्पीकिंग टिप है, इसकी स्पीकिंग टिप ये है कि आपको यूज़ करना है व्हेन, जब आप डेली रूटीन की बात करें, कुछ आप चीज़ रोज करते हो, या हैबिट है किसी चीज़ की, या यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऐसे सिनेरियोज में आपको सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब अगेन स्टिल आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, तो आप एक काम कर सकते हो, डू वन थिंग, यू कैन ड्रॉप योर ईमेल आईडी और योर अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाइल रिक्वेस्टिंग कि भैया आप अलग से कनेक्ट करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड कनेक्ट विद यू सेपरेटली टू गाइड यू ऑन अ 1-to-1 सेशन। ओके, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होके मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हो, ठीक है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।